हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ मनीष गौतम इन फ्रंट ऑफ यू। आज बात करेंगे कि ऐसा क्या है कि 24 साल से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इंडिया में तो चल रही है, लेकिन इसके बड़े ना होने के पीछे का रीज़न क्या है। मैंने अपने 3 साल के एक्सपीरियंस में जो गेन किया है, मैंने 3 साल के एक्सपीरियंस से जो पाया है, मैंने जो फील्ड में काम किया है, बहुत सारे लोगों के साथ में काम किया, बहुत सारे बड़े लीडर्स के भी साथ मिला हूँ। तो वहाँ पर मैंने जो पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ देखी है, उसमें मुझे कुछ ऐसे पॉइंट लगे कि अगर ये 3 चीज़ें जिस भी कंपनी के अंदर में कॉम्बिनेशन में नहीं है, या फिर आज तक इस इंडस्ट्री के अंदर में बहुत कुछ गिनी चुनी कंपनियां हैं जो शायद ही इस 3 चीज़ों के कॉम्बिनेशन को ला पाई हैं। अगर इन 3 चीज़ों के कॉम्बिनेशन को लाने वाली कोई भी कंपनी है तो वो वाकई में आज नहीं तो कल उसका टर्नओवर बहुत बड़ा होने वाला है। अगर जिस कंपनी के अंदर इन 3 चीज़ों के कॉम्बिनेशन नहीं है तो उसका टर्नओवर आज अगर बड़ा भी है तो वो कल डाउनफॉल में भी जा सकता है। ऐसी कौन सी वो 3 चीज़ें हैं, आज उसके बारे में हम बात करेंगे। पहली चीज़ है दोस्तों, अफोर्डेबिलिटी। हम जिस भी कंपनी में जुड़े हुए हैं, हम जिस भी कंपनी के साथ एसोसिएटेड होकर काम कर रहे हैं, उसमें जो प्रोडक्ट्स है क्या वो अफोर्डेबल रेट पे है। अगर प्रोडक्ट अफोर्डेबल रेट पे नहीं होगा तो कंज्यूमर एक बार तो बिज़नेस की वजह से ले लेगा प्रोडक्ट, लेकिन बार बार जब रीपरचेज नहीं करेगा तो प्रोडक्ट सेल नहीं होगा, तो आपके इनकम भी लगातार नहीं आएगी। तो आपके बिज़नेस में फिर स्टेबिलिटी कहाँ पे है। क्योंकि दोस्तों, पहिए का निर्माण एक बार होता है, बार बार नहीं होता है। एक बार पहिए का निर्माण किसी व्यक्ति ने कर दिया, बाद में तो सारे लोग उसको सिर्फ कॉपी कर रहे हैं। वैसे करके आपका बिज़नेस एक पहिए की तरह होना चाहिए, रिसाइकिल वे में आपका बिज़नेस होना चाहिए कि अगर एक कंज्यूमर आपके साथ एक बार जुड़ जाता है तो वो कोई ना कोई प्रोडक्ट आपका परचेज करता रहे, जिससे आपकी सेल उस कंज्यूमर से लगातार आती रहेगी और आपका बिज़नेस लगातार चलता रहेगा। एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आपके घर में एक डिश टीवी है। उस डिश टीवी में आप हर महीने 200, 300, 400, 500 का एक रिचार्ज कराते हो, यानी कि वो क्या है, उनका बिज़नेस एक जब आप एक कंज्यूमर उनसे जुड़ जाता है तो वो बार बार हर महीने एक रिचार्ज कराता है और उन्हीं एग्जिस्टिंग कंज्यूमर से उनको एक बहुत बड़ा टर्नओवर करने का मौका मिलता है। आपके हाथ में एक मोबाइल फ़ोन है, उस मोबाइल फ़ोन में आप हर महीने कोई ना कोई रिचार्ज कराते हो, भले ही आप 1 महीने का कराते हो या फिर 3 महीने का कराते हो, तो आपको एक फ़िक्स अमाउंट कंपनी को पे करना पड़ता है, जिससे आप उनकी सर्विसेज को यूज़ कर पाते हो। तो वहाँ पर भी टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री को अपने कंज्यूमर से एक रेवेन्यू मिल रहा है, एक रीपरचेज रेवेन्यू वहाँ पे भी क्रिएट होता है, जिसकी वजह से एग्जिस्टिंग कस्टमर्स की वजह से उनका टर्नओवर हमेशा बढ़ता रहता है। अगर बात करूं मैं पेट्रोल की, तो पेट्रोल एक ऐसा बिज़नेस है कि जहां पर एक कंज्यूमर अगर बाइक चला रहा है, अगर कोई ट्रक है, किसी के पास कोई भी व्हीकल्स है, तो अगर उसको यूज़ करना है, अगर उस सर्विसेज को यूज़ करना है तो उसको कुछ ना कुछ पैसा पे करना पड़ेगा पेट्रोल को यूज़ करने के लिए। तो आप देखिए कि आपका बिज़नेस ऐसा है कि जिसमें कंज्यूमर एक बार आपके साथ जुड़ रहा है, क्या बार बार वो रीपरचेज कर रहा है। क्योंकि जब तक दोस्त रीपरचेज नहीं होगी, आपका इनकम कभी भी स्टेबल नहीं हो सकता, आपकी ग्रोथ कभी भी नहीं हो सकती। बिकॉज स्टेबिलिटी इज़ यूजलेस विदाउट ग्रोथ। स्टेबिलिटी बिना आगे बढ़ने के कुछ भी नहीं है, आपको इस बात को समझना पड़ेगा। दूसरा रीज़न है कि अफोर्डेबिलिटी की मैं बात कर चुका हूँ। दूसरी बात करते हैं सर्विस की। तो यहाँ पर क्या है ना कि ऑल ओवर इंडिया में मैं देखता हूँ कि बहुत सारी कंपनीज़, जहाँ पर कोई भी लीडर एक्टिव होता है तो वहाँ तक तो उस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का प्रोडक्ट पहुँचा हुआ होता है, लेकिन जहाँ पर कोई भी लीडर एक्टिविटी काम नहीं कर रहा होता है वहाँ पर वो नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोडक्ट नहीं होता है। मैंने बहुत सारे ऐसे भी जगह देखे हैं जहाँ पर किसी भी कंपनी का बहुत ज़्यादा काम चला और 1 साल 2 साल के बाद में बहुत अच्छा काम चल रहा था, और किसी लीडर ने जब वहाँ से क्विट किया तो उस कंपनी के जितनी भी प्रोडक्ट की सर्विसेज थी उस एरिया के अंदर में सारी सर्विसेज बंद होगी। बिकॉज प्रोडक्ट की सर्विस अवेलेबल ना होने के वजह से भी बहुत सारे लीडर्स के चेक डाउनफॉल में आ जाते हैं। तो सर्विसेज का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है, और आज तक बहुत ही कम कंपनी है जो अपनी सर्विस को बेहतर बना पाएँ। बिकॉज सर्विस अगर नहीं होगी तो फिर कंज्यूमर अपने आप को प्रोडक्ट परचेज़ करने में कंफर्टेबल फील नहीं करेगा। क्योंकि मैं देखता हूँ कि आज भारत की 70% पॉपुलेशन है जहाँ पर एक कंज्यूमर को अपने घर से 20, 30, 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है किसी ना किसी प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए। अगर वो प्रोडक्ट मान लेते हैं 1000-2000 रुपये का प्रोडक्ट परचेज़ कर रहा है, तो जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स उसको मिलने वाले हैं कंपनी की तरफ से, उतने से ज़्यादा पैसा तो वो अपने एक्सपेंसेस में खर्चा कर देता है। तो जो 6 से 8 महीना 10 महीने का जो टाइम होता है वो अपने स्ट्रगल में गुजार देता है। इससे कंज्यूमर का एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होता है, फिर वो जाके कुछ पैसा बना पाता है। अब वहाँ पर एक लीडर ही काम करता है जिसको बड़ा चेक चाहिए होता है, बड़ी ग्रोथ चाहिए होती है, स्टेबिलिटी चाहिए होती है। वो जाके या तो वो एज अ कुरियर वाले का ही काम करता है, डिलीवरी बॉय का भी उसको काम करना पड़ता है। तो जिसकी वजह से जब तक वो लीडर एक्टिव है तब तक उनको पैसा आ रहा होता है, जब तक वो लीडर एक्टिव नहीं है तो लोग प्रोडक्ट भी परचेज़ करना बंद कर देते हैं। एक बात है प्रोडक्ट की क्वालिटी। अगर आपके प्रोडक्ट अफोर्डेबल भी है
और प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़िया नहीं है तो एक बार तो कंज्यूमर ले लेता है, लेकिन दोबारा से वो कभी भी प्रोडक्ट परचेज़ नहीं करेगा। क्योंकि अगर क्वालिटी और आपकी अफोर्डेबिलिटी दोनों मैच कर रही हैं तो प्रोडक्ट एक बार लेने के बाद कंज्यूमर बाय डिफ़ॉल्ट आपसे डिमांड करेगा और आपका बिज़नेस रिसाइकिल मोड में आ जाएगा, आपका बिज़नेस रीपरचेज मोड में आ जाएगा, जिससे एक कंज्यूमर जो आपके साथ जुड़ गया वो कोई ना कोई प्रोडक्ट आपसे ज़रूर परचेज करता रहेगा। इससे एक बड़ी कंज्यूमर की लिस्ट आपके पास जब होगी, एक बड़ी कंज्यूमर की टीम आपके पास होगी, तो आपका बिज़नेस स्टेबल होता चला जाएगा, आपका बिज़नेस बड़ा होता चला जाएगा और आपका चेक थोड़ा ज़रूर बढ़े लेकिन हर महीना आपका चेक ग्रोथ ज़रूर करेगा।